अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वाल मिशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मज़दूर को पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मज़दूरी अदा करो। तो प्यारे बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की जानिब। आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है। लीनियर इनइक्वालिटी एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई लेस दैन ज़ीरो। ये सिंबल आपके पास लेस दैन का होता है, ये वाला सिंबल आपके पास ग्रेटर दैन का होता है। ए एक्स प्लस बी वाई लेस दैन और इक्वल टू or ax plus by greater than or equal to c where a and b and c belongs to real number and both a and b can't be zero simultaneously is called linear inequality। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एग्जांपल हमने लिख दी 2x plus 3y less than is equal to 4, तो ये आपके पास एक लीनियर इनइक्वालिटी की एग्जांपल है। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। आपके पास पहली इनइक्वालिटी है कि x plus x लेस दैन 7, ये प्लस 3 इधर आके -3, 7 में से 3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा x लेस दैन 4। अच्छा, अब एक चीज़ का याद रखिएगा, अगर आपके पास ये लिखा हो x लेस दैन 4 तो इसका मतलब ये होगा कि 4 नॉट इंक्लूडेड, यानी 4 नहीं होगा, 4 से छोटी वैल्यू होंगी। और अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ लेस दैन इक्वल टू 4 तो 4 तो आपके पास इंक्लूडेड हो जाएगा, यानी कि उस रिज़ल्ट में 4 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो आपके पास ये जो रिज़ल्ट है उसके में उसने ये चीज़ कही है कि आपके पास जो 4 है वो लेस दैन 0 है। तो अगर मैं इसको यूँ रिप्रेजेंट करता हूँ 0 1 2 3 4, तो अब आपके पास ये चीज़ यूँ मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा कि इस 4 को मैं यहाँ डॉटेड लाइन से शो कर देता हूँ। इस डॉटेड लाइन से इस तरफ वाली वैल्यू जो होंगी वो आपके पास इस वैल्यू में आएंगी, लेकिन ये 4 को मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है, इसका मतलब है कि 4 नहीं होगा, 4 से जितनी भी छोटी वैल्यू होंगी वो सारी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो सेकंड पार्ट, तो सबसे पहले हम यूँ करेंगे -3x लेस दैन इक्वल टू ये 4 है, ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -3x लेस दैन इक्वल टू 6। इनइक्वालिटी के साथ अगर आपके पास वेरिएबल के साथ माइनस का साइन हो, अगर हम दोनों तरफ माइनस के साइन को डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो इनइक्वालिटी का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे ये लेस दैन इक्वल टू था, तो जब ये इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये लेस दैन आपके पास ग्रेटर दैन की तरफ मुड़ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा -2। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान आपने ये रखना है कि x -2 से सारी बड़ी वैल्यू और साथ इक्वल टू का साइन भी है, इसका मतलब 2 भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं इसका अब ग्राफ की तरह रिप्रेजेंट करता हूँ, सपोज कर लें ये 0 है, 1 2 -1 और -2, तो अब आपके पास ये वैल्यू यूँ होगी, इसको मैंने लाइन से रिप्रेजेंट किया है, तो ये 2 की वैल्यू भी अब आपके पास इसमें ऐड होगी और हमने 2 से बड़ी वाली वैल्यू की तरफ जाना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 3, अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ जाए जिसमें दोनों वेरिएबल हों तो इसका तरीकाकार है, सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन वो आपके पास ये हो जाएगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। फिर इसमें हम इसका x इंटरसेप्ट निकालेंगे और y इंटरसेप्ट निकालेंगे। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, और अगर हम इसका x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो हमें y की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है पहला पॉइंट आपके पास आ जाएगा 2, 0। इसी तरीकाकार से हम इसमें एक पॉइंट निकालेंगे y के लिए। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, और अगर इस इक्वेशन में x को 0 पुट करेंगे तो ये भी आपके पास आ जाएगा 0 प्लस y इज इक्वल टू 2, यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपके पास जो पॉइंट बनेगा वो आ जाएगा 0, 2। अब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करवाएंगे। अगर हम इसका ग्राफ पे रिप्रेजेंट करवाते हैं इसको,
तो ज़्यादा बड़े पॉइंट नहीं लेते, हमें इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। 1 2 1 2। सपोज करें जैसे आपके पास ये पॉइंट था तो हमारे पास x की वैल्यू 2 और y में 0, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी y में वैल्यू 0 और 2, तो ये वाला आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको आपस में मिला लें। अब डिपेंड करता है कि इसको हमने अंदर की तरफ शेड करना है या बाहर की तरफ शेड करना है। अगर हम इसको अंदर या बाहर की तरफ शेड करेंगे तो सबसे पहले हम इसका टेस्ट करेंगे। फॉर टेस्टिंग पुट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर सपोज करें इस इक्वेशन का नाम मैं 1 रखता हूँ तो इन 1, तो अगर हम यहाँ पे इस पे 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 लेस दैन इक्वल टू 2, यानी आपके पास आ जाएगा 0 लेस दैन इक्वल टू 2। तो 0 2 के बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है, तो इसको हम लिखेंगे ये आपके पास ट्रू है। तो अब यहाँ से अब आप ये चीज़ ट्राई करेंगे, अगर आपके पास ये ट्रू है तो हमने इनसाइड द ओरिजिन की तरफ आना है। या फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास ओरिजिन है, तो अगर ट्रू होगा तो ये सारा इस तरफ शेड होगा। मैं इसको, ये ट्रू है तो हम इसको इस तरफ शेड करेंगे, ये सारा पोर्शन आपके पास शेडेड रीजन में आएगा ये। और अगर ये फॉल्स होता तो हम ओरिजिन के आउटसाइड जाते, जैसे ये हम इनसाइड आ रहे हैं वहाँ पे हम इसको आउटसाइड लेके जाते, और यही हमारा सलूशन है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आप इसको लेबल कर लें, इसका नाम अगर आप A रख लेते हैं और इसका नाम B रख लेते हैं, तो इसको आप यूँ लिख लें कि ये वाला पॉइंट आपके पास A है और ये वाला पॉइंट आपके पास B है, और ये हमने इसको शेड कर दिया है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन इज, ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब एक दफ़ा हम इसमें x इंटरसेप्ट निकालेंगे और एक दफ़ा y। और x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, ये 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 3। तो अगर मैं इस पॉइंट को लिखता हूँ तो आपके पास ये आ जाएगा a, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट होते हैं वो x कामा y, तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू हम यहाँ पे 0 सपोज करते हैं। और इसी तरीक़ाकार से हम इसमें y इंटरसेप्ट निकालते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई माइनस 3, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2। तो जो b पॉइंट आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 0 कामा माइनस 2। अब आपके पास एक पॉइंट a है और एक पॉइंट b है। पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं और फिर टेस्ट करते हैं कि इसको हमने इनसाइड ओरिजिन लेके आना है या आउटसाइड ओरिजिन लेके जाना है। इसका थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं पहले। हमें इतनी बड़ी वैल्यूज़ रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो 1 2 3 -1 -2 और -3, इसी तरीक़ाकार से 1 2 और 3। बस हमें इतनी वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो हम इतनी वैल्यू को ड्रा नहीं कर रहे। सबसे पहले अगर हम a को रिप्रेजेंट करते हैं तो a आपके पास x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू आपके पास 0 है, तो x में आपके पास 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो पहली वैल्यू आपके पास ये a पॉइंट आपके पास ड्रा हो गया है। इसी तरीक़ाकार से b की पॉइंट आपके पास 0 और -2 है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको यूँ ड्रा कर लें, यह आ जाएगा -1 और -2, तो 0 कामा -2, तो ये वैल्यू आपके पास b की है ये। अब इस पॉइंट को हम आपस में मिलाते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब
अब हम इसको टेस्टिंग करेंगे कि आया कि हम इनको इनसाइड द ओरिजिन की तरफ लेके जाएंगे या आउटसाइड द ओरिजिन। फॉर टेस्टिंग पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसमें 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 ग्रेटर दैन 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 ग्रेटर दैन 6। तो ये आपके पास 0 ग्रेटर दैन 6 यानी 0 6 से बड़ा है 9। तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम ओरिजिन के अंदर शेड नहीं करेंगे बल्कि ओरिजिन से बाहर आएंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। तो हमारे पास ओरिजिन टेस्ट जो था वो फॉल्स है। तो इसका मतलब हम इसको आउटसाइड लेके जाएंगे, ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करेंगे। तो ये सारी इसकी आउटसाइड बाउंड्री जो होगी आपके पास शेड हो जाएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में पहली क्वेश्चन हमारे पास 2x माइनस 3y लेस दैन इज इक्वल टू 12 है। तो आप इसको हम पार्ट्स में करेंगे। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ लाइन 1, इसको आप 1 कंसीडर कर लें और इसको हम 2 कंसीडर करेंगे। तो ये आपके पास पहले आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। और फिर इसी तरीक़ाकार से हम इसके साथ साथ दूसरी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। उसके पहले एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसमें 0 पुट करेंगे आ जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। ये 0 आ गया। x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब अगर आपके पास जो पहला पॉइंट है वो आपके पास आ जाएगा 6, 0, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू 6 है, y हमारे पास 0 है। फिर हम निकालेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें हम x इज इक्वल टू को 0 पुट करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई माइनस 3। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 3। तो इसको एक नया पॉइंट देते हैं b और ये आपके पास आ जाएगा माइनस 3, 0। सॉरी, ये माइनस 3, 0 नहीं है, ये y का पॉइंट है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0, माइनस 3। अब इसकी टेस्टिंग भी हम यहीं करते हैं क्योंकि आगे हमारे पास जगह नहीं होगी। अगर हम इसमें टेस्टिंग करते हैं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो अगर हम 1 में पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 लेस दैन इक्वल टू 12। तो ये आ जाएगा 0 लेस दैन इक्वल टू 12। 0 12 के इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस है। तो ये वाली कंडीशन आपके पास ट्रू होगी। अभी हमने 1 को सॉल्व किया है, इसी तरीक़ाकार से अब हम 2 को सॉल्व करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ लाइन 2 अगर हम 2 को सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सेम कंसेप्ट फॉर x इंटरसेप्ट, पुट y इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। ये 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल टू 2। तो ये a है, ये b है, इसका नाम हम c रख लेते हैं। ये आ जाएगा c 2, 0। और नेक्स्ट इसी तरीक़े से फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में अगर हम x को 0 करेंगे आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास आ जाएगा d पॉइंट, इसको हम यूँ रख लेते हैं 0, 3। अब इसकी भी हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इंटू इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये थी।
ये आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस दैन इक्वल टू 6। 0 लेस दैन इक्वल टू 6, तो 0 6 से बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है, तो ये कंडीशन भी आपके पास ट्रू है। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। आपके पास जो x में मैक्सिमम वैल्यू है वो 6 है, तो अगर हम इसको यूँ ड्रा कर देते हैं 1 2 3 4 5 और 6, और x में माइनस की वैल्यू 3 तक है, तो 1 2 3 -1 -2 और -3। और y में अगर हम वैल्यू देखें तो ये भी आपके पास 3 तक ही है, तो 1 2 और 3 1 2 और 3, यह आ जाएगा -1 -2 -3। अब अगर हम इसको ड्रा करते हैं, पहले आपके पास आ जाएगा a 6, 0, ये पहला पॉइंट है, और इसके साथ जो b पॉइंट है आपके पास वो है 0, -3, तो ये आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। आपके पास आ गया है b। अगर अब इसको हम आपस में ड्रॉ करते हैं तो ये आपके पास ये ए इक्वेशन आ गई, और इसी को अगर हम सेकंड को ड्रा करते हैं, आपके पास जो दूसरी वैल्यू आपके पास 2, 0 है, एक ये वैल्यू है और एक 0, 3 है। तो अब अगर हम इसको इंटरसेक्ट करते हैं तो ये आपके पास सेकंड वैल्यू ये आ जाएगी। तो अगर हम इसको ट्रू करते हैं तो ये आपके पास अगर ट्रू है तो ये भी ओरिजिन के ऊपर की तरफ जाएगा, और ये ट्रू है तो ये भी नीचे की तरफ आएंगे। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास जो ये एरिया है ना, ये आपके पास शेड हो जाएगा, ये सारा एरिया आपके पास शेडिंग में आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। वन 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 और 5। अब हमारे पास 1 बाय 1 हम ए बी को पॉइंट को मैंने रेड मार्कर से सॉल्व किया था, तो मैं पहले ए और बी को ड्रा करता हूँ। तो ए बी आपके पास था 1, 0, तो ये आपके पास 1 है। मैं थोड़ा जगह यहाँ ग्राफ क्लोज है। ए का पॉइंट था आपके पास 1, 0, और बी पॉइंट था आपके पास 0, -1। इसी तरीक़ाकार से आपके पास जो सी पॉइंट था वो आपके पास था 4, 0, और डी पॉइंट था 0, 4। तो ए आपके पास ये आ गया, और बी आपके पास आ जाएगा 0 इंटू -1। तो अगर मैं इसको इंटरसेक्ट बनाता हूँ, स्ट्रेट लाइन ड्रा करें, तो ये आपके पास पहली लाइन आ गई है, और पहली लाइन का जो ओरिजिन टेस्ट था वो आपके पास ट्रू था। इसी तरीक़ाकार से अब हम सेकंड लाइन को बनाते हैं। लाइन में आपके पास जो सी का पॉइंट है वो 4, 0 है। सी पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा, और जो डी पॉइंट है वो आपके पास ये आ जाएगा। तो अब इस पॉइंट को भी अगर हम मैच करते हैं, अब एक चीज़ का ध्यान रखें, जो आपके पास जो रेड लाइन थी ना, उसका जो टेस्ट था वो आपके पास ट्रू था, यानी इसको अगर मैं कैसा यूँ शेड करता हूँ तो ये इनसाइड आएगी, और जो ग्रीन थी वो आपके पास फॉल्स था। तो अगर मैं इसको यूँ ड्रा करता हूँ तो ये एरिया देखें, ये एरिया तो दोनों में नहीं आ रहा, तो जो मैं हेडिंग को इसको मैं शेड करूँगा तो मैं सिर्फ ये एरिया शेड करूँगा जिसमें ये दोनों लाइंस आ रही हैं, क्योंकि रेड हमें ओरिजिन की तरफ लेके जाएगा ऊपर की तरफ, और ग्रीन हमें बाहर की तरफ लेके जाएगा। तो आपके पास ये वो एरिया है जो दोनों लाइंस इसको सेटिस्फाइड कर रही हैं, तो ये आपके पास शेडेड रीजन बनेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। 3 the satiety equation 1
इस, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। वही तरीकाकार फॉर x इंटरसेप्ट, पुट y इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 2। तो ये मैं पहला पॉइंट जो बनाऊंगा ये आपके पास आ जाएगा 2, 0। फिर सेकंड पॉइंट फॉर y इंटरसेप्ट, पुट x इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में जब मैं 0 को पुट करूँगा ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 4, तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 4। तो सेकंड पॉइंट आपके पास b है, इसको हम रख लेते हैं 4, 0, 4, क्योंकि ये y का पॉइंट है। अब हम इसमें टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग, पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन में 0 पुट करते हैं आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, ये आ जाएगा 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। तो आपके पास जो 0 है वो 4 से बड़ा नहीं होता, तो ये कंडीशन आपके पास फॉल्स है। तो सेकंड पार्ट, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ लाइन 2 इस, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो वही तरीकाकार फॉर x इंटरसेप्ट, पुट y इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में जब मैं y को 0 पुट करूँगा ये आ जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो ये पॉइंट आपके पास C है, इसको रख लें 3, 0। फॉर y इंटरसेप्ट, पुट x इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको 0 पुट करते हैं आ जाएगा 0 प्लस y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इस पॉइंट का नाम हम D रख लेते हैं और ये आपके पास आ जाएगा 0, 3। इस पे भी टेस्टिंग करें। टेस्टिंग, पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। जब हम टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग से हमें अंदाज़ा होगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी हमने लाइन के इनसाइड आना है या लाइन से आउटसाइड जाना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन 2 थी वो आपके पास, अच्छा यहाँ पे ना ये इक्वेशन 1 के लिए थी और ये 2 के लिए। तो अगर हम 2 को देखेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, आ जाएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। तो ये कंडीशन भी आपके पास फॉल्स है। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। थर्ड जो वैल्यू है वो ग्राफ में डिस्कस होगी, और 1, 2, 3, और y की वैल्यू 4 तक बना दें। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो अब हम पॉइंट को ड्रा करते हैं। पहली लाइन को मैंने रेड से सॉल्व किया था, तो पहला पॉइंट आपके पास है 2, 0, तो ये आपके पास पहला पॉइंट आ गया A। और दूसरा मैं पहले पॉइंट लिख देता हूँ, A आपके पास 2, 0 था और B आपके पास 0, 4। इसी तरीक़ाकार से आपके पास जो C वैल्यू थी वो थी 3, 0 और जो D वैल्यू थी वो 0, 3 थी। तो पहले हम A को ड्रा करते हैं और फिर आपके पास 0 के साथ 4, और इस लाइन में ये पॉइंट आपके पास बन रहा है। ये पॉइंट पहला था। इसी तरीक़ाकार से हम सेकंड पॉइंट ड्रा करते हैं। तो सेकंड आपके पास 3, 0, एक पॉइंट ये है, पहले इसको लेबल कर लें, वो A है, ये हमारे पास B है, तो ये पॉइंट हमारे पास C है, और यहाँ पे ये पॉइंट हमारे पास D बन रहा है क्योंकि 0, 3 और 3, 0 था। तो अगर मैं इस चीज़ को ड्रा करता हूँ, ये पॉइंट आ गया। और यहाँ पे हमें एक कंडीशन और भी दी गई थी कि हमें ये कहा गया था कि जो आपके पास x है वो ग्रेटर दैन 0 होगा।
इसका मतलब है कि x का आंसर हम नेगेटिव पोर्शन में तो नहीं रख सकते, हमें पॉजिटिव पोर्शन में रखना पड़ेगा। लेकिन अब हमने जो इन दो लाइंस के साथ कंपेयर करना है, तो जब आप इस लाइन को देखेंगे तो ये हमें बाहर लेके जा रही थी क्योंकि ये कंडीशन फॉल थी, इसको लेके जाएंगे तो ये भी फॉल थी। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो दोनों एरिया जो शेडेड रीजन होंगे हमारे पास, वो ये रीजन आ जाएंगे। यानी कि मैं रेड को भी शेड करूं तो ये आपके पास यानी सिर्फ ये रीजन आ जाएगा जो शेड होगा क्वाड्रेंट 1 वाला, क्योंकि नीचे जब हम आएंगे तो ये हमें ऊपर लेके जा रहा है और ये क्योंकि इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, यानी यहाँ से भी ये सारा एरिया जो होगा ना आपके पास शेड हो जाएगा। ये सारा एरिया आपके पास शेड हो जाएगा, ये हमारा शेडेड रीजन है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1, तो यहाँ के पास आ जाएगा 2x + y = 8। तो हम यहाँ पे x इंटरसेप्ट निकालेंगे। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। यहाँ आपके पास आ जाएगा 2x + रेड से सॉल्व करता हूँ, थोड़ा ग्राफ में भी हो जाता है। 2x + 0 = 8। ये आ जाएगा x = 8 / 2, x = 4। तो ये आपके पास पहला पॉइंट आ जाएगा a 4, 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0। तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं, ये आ जाएगा 2 × 0 + y = 8। तो ये आ जाएगा y = 8। तो इसका मतलब आपके पास जो b पॉइंट है वो आपके पास आ गया 0, 8। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। जब हम टेस्टिंग करेंगे तो x = 0, y = 0 इन 1। टेस्टिंग से हमें पता लगता है कि हमने ओरिजिन की किस तरफ जाना है। ये आ जाएगा 2 × 0 + 0 <= 8। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 <= 8। तो 0 8 से छोटा है, तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू है। सेकंड इक्वेशन, द एसोसिएटेड इक्वेशन आपके पास आ जाएगा x + y = 6। तो यहाँ पे हम निकालते हैं फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। तो ये अब आपके पास आ जाएगा x + 0 = 6। तो ये आ जाएगा x = 6। तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा c 6, 0। फिर हम निकालेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0। तो अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 0 + y = 6। तो ये आ जाएगा y = 6। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाएगा d, आ जाएगा 0, 6। अब यहाँ पे भी हम टेस्टिंग अप्लाई करेंगे। पुट x = 0, y = 0 इन इक्वेशन 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 + 0 <= 6, 0 <= 6। तो ये भी आपके पास ट्रू है कि 0 6 से छोटा है। तो ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो पहला पॉइंट आपके पास आ रहा है 4, 0, इसका नाम a है। तो दूसरा पॉइंट आपके पास आ रहा है 0, 8, ये आपके पास आ गया 8। तो अगर हम इसको ड्रा करते हैं तो ये आपके पास पहली लाइन कुछ यूँ ड्रा होगी, और अगर हम इसको सेकंड लाइन को ड्रा करते हैं तो सेकंड लाइन आपके पास आ जाएगा 6, 0, ये आपके पास c है, और ये आपके पास आ जाएगा d। तो अगर हम इसको भी इंटरसेक्ट करते हैं तो ये आपके पास सेकंड लाइन कुछ यूँ आ जाएगी। और अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो दोनों लाइन है वो ट्रू है, लेकिन हमारे पास एक कंडीशन ये है कि y > 0 है। शेड करते हैं तो इसका मतलब है ये भी ओरिजिन की तरफ आएगी और ये वाली लाइन भी ओरिजिन की तरफ आएगी, और y > 0 से ये मुराद है कि y के अंदर ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है ये नहीं आएगी, तो यहाँ से ये ऊपर आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको कहीं शेड करूँगा तो ये वाला जो एरिया होगा ना, ये आपके पास ये वाला ये सारा एरिया आपके पास शेड हो जाएगा, ये वाला एरिया
तो आपके पास जो शेडिड एरिया हो जाएगा ये आपके पास ये हो जाएगा। वाई से हम नेगेटिव नीचे नहीं आ सकते क्योंकि हमारे पास इस लाइन में भी यहाँ से अगर हम नीचे आएंगे भी तो ये इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, यानी ये कॉमन होना चाहिए। तो यानी ये वो एरिया होगा जहाँ पे ये तीनों लाइंस एक दूसरे को शेड करेंगी। तो आखिर में एक छोटा सा मैसेज देने से पहले, अभी तक अगर आपने कमेंट सेक्शन में हमें नहीं बताया कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, तुम्हारे नफ्स की बेहतरी के लिए इतना काफ़ी है कि तुम उन चीज़ों से दूर हो जाओ जो तुम्हें दूसरों में नहीं पसंद। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।